जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजगरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कुमोदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन करना, व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा क्या है। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाजों में मन लगाकर काम किया करती थी, पर छोटी बहन आनाकानी करती रहती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह भी हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने लगी, तब उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? सो मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और जप तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत का महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे हमें भी अपनी मनोवांछित फल की आशीर्वाद दे और यह कथा जो भी भक्त सुन रहे हो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।